बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये हमारे जावास्क्रिप्ट का जो है वो 15 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट सीखते हैं। देखते हैं कि एल्स इफ स्टेटमेंट है कि हमने पिछली 2 वीडियोस में देखा था कि हमने इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट सीखी थी। अब हम देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। मतलब एक ही साथ मल्टीपल कंडीशंस को डालना है इफ़ के अंदर। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखी हुई है कि कंडीशन 1। अब यहाँ पे देखें, अगर ये पहले चलेगी, अगर ये ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे आगे वाली चेक नहीं होगी। अगर ये चेक होगी कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 ट्रू हो गया तो फिर अंदर वाली स्टेटमेंट जो है नहीं रन होगी। मतलब ये सारा कुछ हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उसके एल्स इफ स्टेटमेंट देखें तो उससे कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू होगी तो ये चलेगी, नहीं तो अगर ये फॉल्स होगी तो फिर एल्स वाला जो पार्ट है ये चलेगा। अगर ऊपर वाली 2 कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर एल्स ज़रूर चलेगा। अगर ऊपर में से कोई भी कंडीशन चल जाएगी तो फिर उसके एल्स की कंडीशन है वो चेक नहीं होगी। तो इफ एल्स की जो है, इस तरह से बहुत सारी आप कंडीशंस लगा सकते हो। जितनी आपको कंडीशंस चाहिए आप उतनी लगा सकते हो। अब इसमें जो मेन पार्ट है आप इस वीडियो में सीखोगे उसका नाम है एल्स इफ। तो अब देखते हैं कि हम रियल लाइफ एग्जांपल समझाती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है टाइम है कि तो जो भी लिखा हुआ है, अगर वो सुबह से 11 बजे से कम होगा तो यहाँ पे, अगर टाइम में शाम के 8 बजे से पहले का है तो यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट। अब अगर सुबह का 11 बजे से टाइम है तो फिर राइट हो जाए गुड मॉर्निंग। अगर वो 8 बजे से पहले का है तो गुड डे। और अगर उसका बाद है कि गुड इवनिंग। ठीक है, ये रियल टाइम एग्जांपल जो कि हम अपने टाइम पे करेगा तो उसमें से जो है आप कोई भी एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, एक एग्जांपल से हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स की परसेंटेज यहाँ पे 80 60, मतलब इस तरह से जो है ये, इसी तरह से मैंने ग्रेड लिख दिया, मेरिट लिख दिया। इस परसेंटेज से किसी भी मतलब परसेंटेज आ गई तो वो फर्स्ट डिवीजन है। यहाँ पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है तो अब मैं क्या करूँगी, VR लिख देती हूँ। अब मैं यहाँ पे PR लिख दूंगी। PR मतलब परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट बना लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन बना लेंगे कि अगर के PR जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है तो इस साथ में यहाँ पे मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगी। मतलब पर जो है वो 100 या 100 से कम है तो उसके लिए हम प्रिंट कर दें। तो यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रिंट कर देगा यू आर इन मेरिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दूँगी। अब मैं इसी को कॉपी कर लूँगी क्योंकि मुझे बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं करूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको ब्रैकेट्स इसकी खोली है उसकी बंद भी करनी है। अब मैं लिखूँगी एल्स और ये एफ। ठीक है, इसको आपने इस तरह कर दिया और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन कर दूँगी 60 और यहाँ पे 100 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाना तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 79, क्योंकि मुझे 79 तक चलाना है तो फिर मैं यहाँ पे कर दूँगी। तो अब मुझे दोबारा इसको पेस्ट करना है तो यहाँ पे मैं इफ एल्स कर दूँगी। एल्स एफ, अभी 45 आ गया, 45 से यहाँ पे मैं इसको लेस देन करूँगी और लेस देन 60।
ठीक है, एक स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे बस अब हम एक और स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक और स्टेटमेंट बनाऊंगी तो इसमें सिर्फ लिखेंगे लेस देन 33। ठीक है, तो अब मैं एक और स्टेटमेंट लिखूंगी। कोई भी अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी, अगर तो ये नहीं रन होगी तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है ज़रूर रन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर वैलिड परसेंटेज। अब मैं ऊपर वाले सारे मैसेजेस को ठीक कर लूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैसेज था अगर कोई 60 या 79 तक परसेंटेज आती है तो वो भी लिख देते हैं। क्या थी, 60 से 79 तक आ रही थी तो हम लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं 80 करूँगी। ठीक है, वरना वो क्या नाम है 78 पे रुक जाएगा। ठीक है, और तो मैं यहाँ पे लिखूँगी यू आर, क्योंकि मैंने इक्वल नहीं डाला। अगर इक्वल डालती तो फिर ये चीज़ आनी थी फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, ये देख लो। अब उसके बाद फिर आ जाएगा इसी तरह से बाकी जो है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये यहाँ पे। अब यहाँ पे बस जस्ट मुझे यहाँ पे सेकंड करना है और यहाँ पे करेंगे ये थर्ड डिवीजन में आ जाएगा। और अगर किसी के लेस देन 33 आते हैं तो फिर यहाँ पे यू आर फेल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बन गया। और अब मैं जो है इस फाइल को सेव करूँगी और यहाँ पे देखें रिजल्ट आ रहा है यू आर इन सेकेंड डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे मैंने मार्क्स सारे 70 और मैं इसको 75 करते हैं। ये देखो फर्स्ट आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 59 करूँगी तो ये सेकेंड डिवीजन। जैसे ही मैंने इसको चेंज कर दिया 60, तो फिर देखो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन हो गई। तो फिर इसके भी यहाँ पे मैं क्या करूँगी 89 करती हूँ 90। तो यहाँ पे देखो मेरिट का आ गया। अगर मैं यहाँ पे 120 लिख देती हूँ तो फिर क्या आता है सेटिस्फाइड में, मतलब कोई भी जो है ट्रू नहीं है तो लास्ट पे ये वैल्यू जो है मैसेज चलेगा। ठीक है, प्लीज़ एंटर वैलिड परसेंटेज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे किसके 1 लिख दूँगी तो यू आर फेल। ठीक है, अगर मैं पॉइंट में दूँगी 0.5 तो इसके लिए भी मैसेज जो है सेम ही है। तो ये किस तरह से सॉफ्टवेयर बन गए इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करके। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। मल्टीपल जो है यही रियल लाइफ एग्जांपल जो कि हम आगे प्रैक्टिकल में यूज़ करने वाले हैं।